द डार्केस्ट बैक स्टोरीज इन एनिमे। किसने सबसे ज्यादा सहा? सोचो, एक ऐसी दुनिया जिसमें दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक पास्ट इतना डार्क जो तुम्हारी रूह तक हिला दे। एनिमे ने हमें कुछ सबसे ज्यादा ट्रैजिक बैक स्टोरीज दी है। कहानियां जो बिट्रेयल, लॉस और सैक्रिफाइस से भरी हुई है। एक बचपन जो खुद की फैमिली खत्म करने पर मजबूर था। एक लड़का जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ खोया। यह सिर्फ एक एनिमे की कहानी नहीं है, यह प्योर सफरिंग का सफर है। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे डार्क एनिमे बैक स्टोरीज। और बिलीव मी, जो लास्ट वाला कैरेक्टर है उसका दुख शायद सबसे बड़ा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इताची उचिहा, एक मॉन्स्टर या एक हीरो? दुनिया के लिए वो एक गद्दार था, सासुके के लिए वो एक मॉन्स्टर था। पर असली सच और भी ज्यादा पेनफुल है। एक बचपन जिसमें वॉर और दुख के अलावा कुछ नहीं था। इताची एक जीनियस था, लेकिन 13 साल की उम्र में उसके सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस आई। अपने पूरे उचिहा क्लैन को मार दो या वॉर होने दो जो हजारों लोगों की जान ले लेगा। और उसने अपने ही हाथों से अपने फैमिली को खत्म कर दिया, सिर्फ एक को छोड़कर, सासुके को। क्योंकि वो चाहता था कि सासुके स्ट्रांग बने, उससे नफरत करे, ताकि वो अपनी डेस्टिनी खुद लिख सके। सोचो, एक ऐसा प्यार जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा हो और तुम्हें उसका एनिमी का नाटक करना पड़े। और अगर तुम्हें यह दुखद लगा तो अगली कहानी और भी हॉरिफाइंग है। नंबर 2, गट्स, आदमी जो सिर्फ दुख में पला। कुछ लोग दुख के साथ पैदा होते हैं। गट्स, वो अपनी मां की लाश से चिपक कर पैदा हुआ था। एक मर्सनरी ग्रुप ने उसे अपना टूल बनाया, उसे एक वेपन की तरह यूज किया। पर जब उसे ग्रिफिथ मिला तो लगा शायद अब जिंदगी सुधर जाएगी। पर डेस्टिनी ने कुछ और लिखा था। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसका सब कुछ छीन लेगा। ग्रिफिथ ने अपनी ही सेना को बलिदान कर दिया ताकि वो एक भगवान बन सके। गट्स के सामने उसकी सबसे प्यारी इंसान के साथ जो हुआ, वो देखना उसके लिए मौत से भी बुरा था। उस दिन गट्स सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो रिवेंज का एक जिंदा साया बन गया। लेकिन जितना भी बुरा ये है, अगली कहानी और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली है। नंबर 3, थॉर्फिन, बच्चे की मासूमियत का अंत। एक इनोसेंट बच्चा जिसका सिर्फ एक सपना था, अपने पिता की तरह बनना। लेकिन दुनिया कभी कभी सबसे अच्छी चीज भी छीन लेती है। थॉर्फिन कार्लसेफनी एक लविंग फादर का बेटा था जो सिर्फ पीस में बिलीव करता था। लेकिन एक दिन उसके पिता को उसके सामने मार दिया गया और उसका पूरा बचपन वही खत्म हो गया। जो आदमी उसके पिता का मर्डरर था, वही उसका नया मास्टर बन गया। उसके अंदर सिर्फ एक ही इमोशन बचा था, रिवेंज। पर जब आखिरकार उसने बदला लिया तो क्या मिला? एक खाली जिंदगी जिसका कोई मतलब ही नहीं रहा। नंबर 4, एरेन येजर, एक हीरो जो विलेन बन गया। कुछ विलेन्स पहले हीरोज होते हैं, पर दुनिया इतनी क्रूर है कि उन्हें बदलना पड़ता है। एरेन सिर्फ एक नॉर्मल बच्चा था जो आजादी का सपना देखता था। पर जब टाइटन्स आए तो उसकी मां उसके सामने मार दी गई। तब उसने कसम खाई सब टाइटन्स को मिटा देगा। लेकिन एरेन की कहानी सिर्फ रिवेंज तक नहीं रुकी। उसने देखा कि दुनिया में सिर्फ पावर मैटर करती है। उसने अपने दोस्तों को भी दुख दिया, सिर्फ एक अल्टीमेट गोल के लिए, फ्रीडम। पर सच तो यह था कि एरेन हीरो कभी था ही नहीं, या शायद वो विलेन भी नहीं था। सबसे बड़ी ट्रेजेडी किसने सबसे ज्यादा सहा? आज तक हमने बहुत दुख देखा, बहुत दर्द, पर एक बैक स्टोरी ऐसी है जो सबसे ज्यादा डरावनी है, ऐसी जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। किस कैरेक्टर ने सबसे ज्यादा सफर किया? जवाब तुम्हारे हाथ में है। कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम पार्ट 2 चाहते हो तो लाइक बटन जरूर दबाना। एनिमे सिर्फ फाइट और एडवेंचर नहीं है, कभी कभी ये हमें जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिखाता है। तुम्हारे हिसाब से कौन सा एनिमे कैरेक्टर सबसे ज्यादा दुखद है? कमेंट्स में बताओ और शायद तुम्हारा जवाब नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो।
अगर ये डीप डाइव पसंद आया तो सब्सक्राइब करो ताकि और भी क्रेजी एनिमे ब्रेकडाउन्स देख सको। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ और एनिमे देखना कभी बंद मत करना।